जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में 25 वीवीआई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर आगे देखेंगे, जो कि 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26 है। दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 26, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताना है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 27 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 27, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर बी है वक्ता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर सी है फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। इसे आप सभी याद रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न नंबर 28 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 28, किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों पर परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताना है दोस्तों, किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों इसे हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न नंबर 29 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का है। इसे आप सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकल लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न नंबर 30 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 30, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। बताना है दोस्तों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन नंबर ए है अपसारी, ऑप्शन नंबर बी है अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी है समांतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिसारी। इसे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अभिसारी। अगला प्रश्न नंबर 31 है। बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बताना है दोस्तों किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए है +1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +1, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 33 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 33, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 34 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 34, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब के साथ संपाती, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिलंब के दौर, अभिलंब की ओर। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 35 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस दूरी
धनात्मक होती है बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 36 मोस्ट वीवीआई है, इसे भी याद रखिएगा। चित्रों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है बताना है दोस्तों। चित्रों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ए और बी, ए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 37 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। निर्देशांक चित्र परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है बताना है दोस्तों। निर्देशांक चित्र परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वक्ता केंद्र से, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव से, ऑप्शन नंबर सी है फोकस से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से, हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, इसे भी हमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताना है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाता है, इसे याद ही रख लीजिएगा, रट जाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है, बताना है क्वेश्चन नंबर 40। एक उत्तल लेंस का क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों आप सभी से पूछा जाएगा एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 41। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 है, बताना है दोस्तों किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बताना है दोस्तों अगर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कितना -15 सेंटीमीटर होगा तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ऑप्शन नंबर है दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी है दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है दर्पण अवतल, अवतल दर्पण या लेंस उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है दर्पण उत्तल होगा या लेंस अवतल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों अवतल होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 43। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बताना है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम है प्रकाश के, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 44। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों 2। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों, 2, और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, दोनों के कितने हैं, 2 नियम हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 45। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताना है दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में, हमेशा याद रखिएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 46, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बताना है दोस्तों, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों साइन आर बटा साइन आई। ऑप्शन नंबर सी है साइन आई गुने साइन आर। ऑप्शन नंबर डी है साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमेशा याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 47, एक उत्तल लेंस होता है। बताना है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए है सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन नंबर बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन नंबर सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो दोस्तों हमेशा उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा देखिएगा तो बीच में मोटा होता है, इसे याद रखिएगा हमेशा। वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 48, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। बताना है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है u बाई भी। ऑप्शन नंबर बी है u गुने भी। ऑप्शन नंबर सी है u प्लस भी। ऑप्शन नंबर डी है v बटा u। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v बटा यू हो जाएगा दोस्तों। इसका हमेशा याद रखें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 49, मोस्ट वीवीआई। गोलीय दर्पण में फोकांतरण एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध बताए। गोलीय दर्पण के में फोकांतरण एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी है एफ बराबर आर। ऑप्शन नंबर सी है ए बराबर 2/r। ऑप्शन नंबर डी है आर बराबर f/2। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर 2f। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों। बताना है क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। बताना है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी है निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हुए तो कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। तो दोस्तों आज हम आप सभी को पार्ट 2 में 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराए हैं, अब पार्ट 1 में 25, तो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन हो गए जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों आप सभी कमेंट में 50 में से कितना सही कर पाए हैं, इसे आप सभी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।